बात करते हैं पीओके के, जहां पर इस वक्त बगावत जैसे हालात जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पीओके में जो पूरी तरह से लोग हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीओके को लेकर हालात बगावत वाले पाकिस्तान में हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। सुरक्षा बलों पर हमले यहां पर जनता की तरफ से किए जा रहे हैं। नाराज लोगों ने सुरक्षा बलों को मौके से खदेड़ दिया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं और किस तरीके से ये टकराव हो रहा है, कैसे विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन लगातार लोग कर रहे हैं और जो हालात हैं वो बगावत जैसे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों पर लगातार जनता हमले कर रही है और नाराज लोगों ने जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे, तस्वीरें आप देखिए कैसे जो गाड़ियां हैं सुरक्षा बलों की उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल जनता पीओके की महंगाई से त्रस्त है। हालात ये हैं कि खाने के लिए रोटी नहीं मिल पा रही है, खाने के लिए दाना नहीं मिल पा रहा है, ये हालात हो चुके हैं और लोगों में गुस्सा है और इसी वजह से लगातार अब आजादी के नारे लग रहे हैं। पीओके पाकिस्तान से अलग हो, इसकी मांग जो है वो तमाम रहवासी वहां के कर रहे हैं। इधर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों में आगजनी की गई है। पाक सेना के जवानों पर हमले की भी खबर सामने आ रही है और जनता की पिटाई से कई पाकिस्तानी जवान घायल हो चुके हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जनता का गुस्सा आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। ये पाकिस्तानी जवानों की गाड़ियों में आगजनी की जा रही है और इससे पहले हम आपको पीओके की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां महंगाई से परेशान जनता पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और जब सुरक्षा बल इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करने लगे तो सुरक्षा बलों पर इस जनता ने हमले किए हैं और ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। और तस्वीरें तो लोगों का गुस्सा पीओके में फूट रहा है, तो वहीं पीओके में कई दिनों से भारी किल्लत जो है वो आटे की हो रही है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपको बताएं कि महंगाई की मार से जरूरी सामान जो है उसकी सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर लोगों का गुस्सा पीओके में फूट रहा है और हालात ये हो गए कि सुरक्षा बलों को भी जो तमाम वहां के लोग हैं, जो रहवासी हैं, वो खदेड़ रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। टकराव यहां पर हो रहा है और बगावत वाले हालात हो गए हैं। लगातार तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके की स्थितियां हैं और हालात ये कि आटा भी मयस्सर नहीं है। तो आटा भी पीओके के लोगों को मैसर नहीं है। बिजली और आम जरूरत की सामान की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, जिसके चलते बगावत जैसे हालात अब पीओके में हो गए। दिल्ली में सिख विद मोदी कैंपेन का आयोजन। बीजेपी के कई बड़े नेता कैंपेन में शामिल हुए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल हताश हैं, झूठ बोलना अरविंद केजरीवाल का काम है। बात हर बार बोलते हैं कि मेरी बात लिख लो, इतनी सीटें आएंगी। गुजरात वाली बात लिखी निकाल लो उनकी, यूपी चुनाव वाली लिखी निकाल लो, गोवा चुनाव वाली निकाल लो, कर्नाटक चुनाव वाली निकाल लो। तो ये इनका झूठ बोलना काम है और कुछ नहीं है। वो फ्रस्ट्रेशन में है। और वीरेंद्र सचदेवा ने जीत का दावा भी किया है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां बाइक रैली निकाली गई है और ये संदेश दिया गया है कि सिख समुदाय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है। दिल्ली में साइकिल रैली का किया गया आयोजन। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती और आप विंग के छात्रों ने रैली में हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देखिए कैसे जो गाड़ियां हैं सुरक्षा बलों की उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल जनता पीओके की महंगाई से त्रस्त है। हालात ये हैं कि खाने के लिए रोटी नहीं मिल पा रही है, खाने के लिए दाना नहीं मिल पा रहा है, ये हालात हो चुके हैं और लोगों में गुस्सा है और इसी वजह से लगातार अब आजादी के नारे लग रहे हैं। पीओके पाकिस्तान से अलग हो, इसकी मांग जो है वो तमाम रहवासी वहां के कर रहे हैं। इधर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों में आगजनी की गई है।
पाक सेना के जवानों पर हमले की भी खबर सामने आ रही है और जनता की पिटाई से कई पाकिस्तानी जवान घायल हो चुके हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जनता का गुस्सा आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। ये पाकिस्तानी जवानों की गाड़ियों में आगजनी की जा रही है और इससे पहले हम आपको पीओके की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां महंगाई से परेशान जनता पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और जब सुरक्षा बल इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करने लगे तो सुरक्षा बलों पर इस जनता ने हमले किए हैं और ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। और तस्वीरें तो लोगों का गुस्सा पीओके में फूट रहा है, तो वहीं पीओके में कई दिनों से भारी किल्लत जो है वो आटे की हो रही है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपको बताएं कि महंगाई की मार से जरूरी सामान जो है उसकी सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर लोगों का गुस्सा पीओके में फूट रहा है और हालात ये हो गए कि सुरक्षा बलों को भी जो तमाम वहां के लोग हैं, जो रहवासी हैं, वो खदेड़ रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, टकराव यहां पर हो रहा है और बगावत वाले हालात हो गए हैं। लगातार तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके की स्थितियां हैं और हालात ये कि आटा भी मयस्सर नहीं है। तो आटा भी पीओके के लोगों को मैसर नहीं है। बिजली और आम जरूरत की सामान की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, जिसके चलते बगावत जैसे हालात अब पीओके में हो गए। दिल्ली में सिख विद मोदी कैंपेन का आयोजन, बीजेपी के कई बड़े नेता कैंपेन में शामिल हुए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा अरविंद केजरीवाल हताश हैं, झूठ बोलना अरविंद केजरीवाल का काम है। बात हर बार बोलते हैं कि मेरी बात लिख लो, इतनी सीटें आएंगी। गुजरात वाली बात लिखी निकाल लो, उनकी यूपी चुनाव वाली लिखी निकाल लो, गोवा चुनाव वाली निकाल लो, कर्नाटक चुनाव वाली निकाल लो। तो ये इनका झूठ बोलना काम है और कुछ नहीं है। वो फ्रस्ट्रेशन में है। और वीरेंद्र सचदेवा ने जीत का दावा भी किया है और ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां बाइक रैली निकाली गई है और ये संदेश दिया गया है कि सिख समुदाय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है। और दिल्ली में साइकिल रैली का किया गया आयोजन। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, नई दिल्ली लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती और आप विंग के छात्रों ने रैली में हिस्सा लिया।